क्या आपने आपने कभी किसी से ये सवाल पूछा है कि यार कुछ पैसे रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या एफडी में करूं? अगर सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका जवाब ना है तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एफडी या म्यूचुअल फंड, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, पर इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी मनी एंड बियॉन्ड में। एबी यानी मैं अमित बाजपेयी, और बियॉन्ड मतलब पैसे से आगे की सोच और पैसे से पहले की सोच। यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जब भी म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होंगे, और जब भी एफडी की बात करूंगा वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होंगे। एक बहुत पुरानी सेइंग है, टू गेट द राइट आंसर यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। सही जवाब जानने के लिए आपको सही सवाल पूछना पड़ेगा। तो सवाल होना क्या चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि यार मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मुझे ये पैसे 2-3 साल बाद या 10-15 साल बाद चाहिए। कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में? देखिए, क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ है, केवल उसमें एक नया फैक्टर ऐड हो गया है, टाइम। और यही फैक्टर, ट्रस्ट मी, यही फैक्टर आपके इस डिसीजन को बहुत इजी बना देगा कि मैं पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या एफडी कराऊं। देखिए, ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए पैसा आपको 2 या 3 साल बाद चाहिए, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, स्टेबिलिटी या रिटर्न? और अगर यही पैसा आपको 10 से 15 साल के बाद चाहिए, तो क्या आपके लिए अगले 2-3 साल की मार्केट की अप एंड डाउन ये मैटर करेगी? शायद नहीं। इसीलिए एफडी और म्यूचुअल फंड को सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के रूल अलग हैं। एफडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है स्टेबिलिटी। आपको ये मालूम है कि आज आपने कुछ पैसा जमा करा एफडी में, आपको 1 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। इसमें सर्टेनिटी है, आपको सब क्लियर है कि इस डेट को मुझे ये पैसा मिल रहा है। लेकिन एफडी के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। म्यूचुअल फंड एफडी का कॉम्पिटिटर है ही नहीं, एफडी का कॉम्पिटिटर है इन्फ्लेशन। अब अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट दोनों आसपास हैं, तो जब आपको मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा तो आपको पेपर पे देख के तो अच्छा लगेगा कि मुझको पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे की परचेजिंग पावर या तो बढ़ी नहीं होगी या बहुत माइन्यूटली बढ़ी होगी। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का काम है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करना। नोटिस करिए, मैं यहां पे वर्ड कोशिश यूज कर रहा हूं, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है वो है वोलेटिलिटी, यानी मार्केट का अप एंड डाउन होना। अब अगर आपको पैसा 2-3 साल बाद चाहिए है, तो ये वोलेटिलिटी वर्ड जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यही पैसा अगर आपको 15 साल बाद चाहिए, तो शायद आपको बीच की 2-3 साल की, 1 साल की वोलेटिलिटी, मार्केट अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मान लीजिए मुझको पैसा 15 साल बाद चाहिए, वोलेटिलिटी तो उस टाइम भी रहेगी, अगर उस टाइम मार्केट डाउन हो गया तो यहाँ पे आप एक स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। आप क्या करिए, सपोज आपको अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए 15 साल बाद पैसे चाहिए, आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसको इन्वेस्ट रहने दीजिए, और जब आपका गोल पास आने लगे तो धीरे धीरे उस पैसे को एफडी में शिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या हुआ, आपने एक बहुत लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड की ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को यूज करा, उसका बेनिफिट लिया, और जब आपका गोल पास आने लगा आपने उस पैसे को एफडी में ट्रांसफर करके एफडी की स्टेबिलिटी का फायदा ले लिया, यानी आपने दोनों का पूरा फायदा उठाया। एक चीज यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसा 2-3 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करूंगा। करिए भाई, आखिर आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपकी रिस्क टॉलरेंस है। यहां पे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 2 या 3 साल के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के रिटर्न आप देख रहे हैं 7 साल के, 10 साल के, 15 साल के। क्यों भाई? अभी मैं रिसेंटली एक फंड को स्टडी कर रहा था, वहां पे मैंने ये चीज नोटिस करी
उस फंड का 2 साल का रिटर्न 6 या 6.25% था, 7 साल का रिटर्न करीब 16% था, और 10 साल का रिटर्न 15% था। अब आपने 7 साल का और 10 साल का रिटर्न देख के पैसा 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आप ऐसा गलत डिसीजन लेंगे तो 100% जो आपके प्लान्स है वो सक्सेसफुल होने में या तो टाइम ले लेंगे या फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? फाइनली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुझको, मेरे पास पैसा है, मुझे इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या एफडी में इन्वेस्ट करूं। और शायद इस वीडियो के बाद आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा, शायद आपको ये क्वेश्चन कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं और कहूंगा, इस वीडियो में शायद आप ये सीखे होंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले, ये जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट का ही डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, आपको सही क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं फिर आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।